बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरत मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के जिस भी पहलू को देखें तो यकीनन वो काबिल दीद भी है, काबिल दाद भी है। और सीरत मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम से हम रहनुमाई लेते हैं, क्योंकि अल्लाह फरमाता है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि बेशक मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम की जो ज़िंदगी मुबारक है वो तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन मिसाल है, रोल मॉडल है। अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलाम की खूबियों में से एक अहम खूबी रहमत मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम है, क्योंकि अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, के ए महबूब करीम अलैहिस्सलाम हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलाम काफिरों के लिए कैसे रहमत थे। यानी काफिर हैं, अल्लाह का इनकार करते हैं, महबूब करीम अलैहिस्सलाम के मुनकिर हैं, आप पर ईमान नहीं लेकर आते, उसके बावजूद उनके ऊपर अल्लाह की तरफ से जो फजल करम किया गया। कुरान कहता है लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम, कि एक अल्लाह के रसूल वो तुम्हारे अंदर तशरीफ लेकर आए और हैं भी तुम्ही में से। अजीजुन अलैहि मा अनितुम, जब तुम तकलीफ में होते हो तो उनको भी तकलीफ होती है, जब तुम्हें दुख होता है उनको भी दुख होता है, जब तुम मुसीबत में मुब्तला होते हो तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम पर ये बात बड़ी गिरा गुजरती है, आप पर ये बात बड़ी शाख गुजरती है, आपको तकलीफ देती है कि मेरी उम्मत जो है वो इस वक्त तकलीफ के अंदर मुब्तला है। इसके ऊपर सबसे बड़ी मिसाल साबिका अक़वाम को जब हम देखते हैं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने नाफरमानी की तो अजाब आ गया। इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने नाफरमानी की तो उन पर कई तरह के अजाब अल्लाह की तरफ से नाजिल हुए। और कौम आद और समूद के हालात भी हमारे सामने हैं। इसी तरह हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर भी अजाब आता है, लेकिन अल्लाह की रहमत देखिए कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत पर कभी भी साबिका अक़वाम की तरह कोई अजाब नाजिल नहीं हुआ, बल्कि मक्का के काफिरों ने हुजूर अलैहिस्सलाम से कहा था कि आप हम पर अल्लाह की तरफ से अजाब नाजिल करवा दीजिए, हम तो आपको नहीं मानते। तो उस वक्त अल्लाह ने इरशाद फरमाया मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, ए महबूब करीम अलैहिस्सलाम आप इनसे फरमा दीजिए कि जब तक आप इनके अंदर मौजूद हैं मैं इस उम्मत को अजाब नहीं दूंगा। तो ये अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलाम की वजह से ही था कि काफिरों के ऊपर अल्लाह का फजल व करम हुआ। और मुशरिकीन मक्का, उन्होंने हुजूर को कौन कौन सी तकलीफ नहीं दी। अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलाम नमाज अदा करते हैं तो आके करीब शोर मचाते हैं, और कभी क्या करते हैं जानवरों की गलाजत और औजड़ी लाकर जो है वो सरकार अलैहिस्सलाम के कंधों पे डाल देते हैं, आपकी गर्दन में डाल देते हैं। अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलाम के खानदान को तंग करते हैं, आपके घराने को तकलीफें देते हैं। ये सारे दुख तकलीफ शेब अबी तालिब के अंदर 3 साल तक रहने पर मजबूर किया गया, और मुसलमानों का सोशल बाइकॉट भी था, मुआशी बाइकॉट भी था, हर लिहाज से कता ताल्लुकी थी कि ना इनसे कुछ लेना है ना इनको कुछ देना है। लेकिन अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलाम की अपनी उम्मत के साथ मोहब्बत देखिए, अगरचे वो काफिर थे, लेकिन सरकार अलैहिस्सलाम से जब कहा गया कि आप इनके लिए बद्दुआ फरमा दीजिए, तो अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं लानत करने वाला बनाकर नहीं भेजा गया, बल्कि मुझे अल्लाह की ज़ात ने तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर इस दुनिया में भेजा है। अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलाम की रहमत का एक खूबसूरत वाक़या हज़रत तुफ़ैल बिन अम्र दौसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सहाबी रसूल हैं, कबीला दौस के साथ इनका ताल्लुक है, इस वजह से इनको दौसी कहा जाता है। अल्लाह के महबूब ने इनको भेजा कि आप जाइए अपने कबीले वालों को दीन इस्लाम की दावत कीजिए, दीजिए, उनको तबलीग दीन कीजिए। आप तशरीफ लेकर जाते हैं, आपने उनको दावत दीन दी, आपने उनको दीन इस्लाम की तबलीग की, उन्होंने आपको मानना तो क्या था, उल्टा आपको बुरा भला कहा, महबूब करीम अलैहिस्सलाम के मुतालिक बातें की, और इसी तरह दीन इस्लाम के खिलाफ जो है उनकी गुफ्तगू थी। जब हजरत तुफ़ैल बिन अमर दौसी रदी अल्लाह तआला अन्हु वापस तशरीफ लाते हैं तो सहाबा फरमाते हैं हमें यकीन था कि आज कबीला दौस की खैर नहीं। क्यों नहीं? कि उन्होंने अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलाम का इनकार किया है, दीन इस्लाम का इनकार किया है। लेकिन जब सरकार की बारगाह में पहुंचे तो हुजूर अलैहिस्सलाम का उनके साथ आप मोहब्बत भरा
लहजा देखिए, मोहब्बत भरा सलूक देखिए, बल्कि हुस्न सलूक मुलाहजा फरमाइए। अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ के लिए हाथ उठाते हैं और रब की बारगाह में क्या अर्ज करते हैं कि अल्लाहुम्मा हदी दौसन वक्ति बिहिम, या अल्लाह इस कबीला दौस को हिदायत अता फरमा दे और दीन इस्लाम के अंदर इनको दाखिल फरमा दे। हालांकि सहाबा वो सोच रहे थे कि शायद आज अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कबीला दौस के लिए दुआए ज़रर फरमाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी ना हुआ, बल्कि अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके लिए दुआ फरमाते हैं। सफर ताइफ का वाक़या बड़ा मशहूर है। अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताइफ वालों को तबलीग दीन के लिए तशरीफ लेकर जाते हैं उनके पास, तो उन्होंने आपकी बात सुनने से भी इनकार कर दिया, बल्कि अपने कबीले के औबाश आवारा लड़कों को, नौजवानों को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे लगा दिया। उनके हाथों में पत्थर थे और वो ज़ाते मुस्तफ़ा पर बरसा रहे हैं कि जिनकी खातिर अल्लाह ने ये सारी कायनात बनाई, इस कायनात को सजाया गया, अल्लाह के महबूब हैं, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के अंदर एक आला मकाम और मर्तबा रखते हैं, और वो महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर पत्थर बरसाए गए, आपको लहूलुहान किया गया, यहाँ तक कि आपके जो कदमों के अंदर जूता मुबारक पहना हुआ था वो जूता भी तर हो जाता है। इसके बावजूद अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बाहर निकले तो फरिश्ता आकर अर्ज करता है कि अगर आप हुक्म दें, आप इजाजत अता फरमाएं, तो मैं इनको दो पहाड़ों के दरमियान में पीस कर रख देता हूँ। अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया कि इनको समझ नहीं है, अनकरीब अल्लाह ताला इनको समझ अता फरमा देगा। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाथ उठाकर उनके लिए दुआए रहमत फरमाते हैं, उनके दीन इस्लाम की तरफ आने की दुआ फरमाते हैं अल्लाह की बारगाह के अंदर। तो देखें, वो तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पत्थर बरसाए और आप उसके जवाब के अंदर उनके लिए दुआए रहमत फरमाते हैं। फतह मक्का के मौका पर महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने सारे कुफार खड़े हैं। अल्लाह ने मक्का के ऊपर मुसलमानों को फतह अता फरमा दी। महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक फातिह की हैसियत से मक्का के अंदर, शहर मक्का में मौजूद है, और सारे काफिर आज दबे खड़े हैं, आज डरे खड़े हैं, और उनके जहनों के अंदर ये बात चल रही है कि हमने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इतना जुल्म सितम किया, आपके साथ नाजेबा सलूक किया, आपकी फैमिली को तंग किया, आप पर जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया, आपकी दावत को तस्लीम करके दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए, हमने तो उनको भी दुख और तकलीफ पहुंचाए हैं। आज देखें अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे साथ क्या करते हैं। तो सरकार का उनके साथ मोहब्बत पर अंदाज देखिए। अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कुरान कहता है ला तसरीबा अलैकुमुल यौम यगफिरुल्लाहु लकुम, कि आज के दिन तुम्हारे ऊपर कोई बोझ नहीं है, कोई तुम्हारे ऊपर अजाब नहीं आएगा, कोई तुम्हारे ऊपर तकलीफ नहीं होगी, कोई भी तुमसे बदला नहीं लिया जाएगा, कि तुमने जो कुछ करना था ये तुम्हारा अंदाज था। और अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अंदाज मोहब्बत ये है कि आप रहमत बनकर आए तो उम्मत के ऊपर भी रहमत का दस्ते शफकत रखते हैं, अल्लाह की बारगाह में रहमत की दुआ करते हैं। ग़ज़वा उहद के मौका पर अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दांत मुबारक शहीद हो गए, आपका चेहरा जख्मी हो जाता है, यहाँ तक कि वो जो चेहरे के ऊपर जंग के वक्त लिबास पहना जाता है और वो लोहे का जो खोल पहना जाता है वो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे मुबारक के अंदर घुस जाता है। बड़ी मुश्किल के साथ सहाबा ने उसको निकालने की कोशिश की और बल्कि एक सहाबी के दांत भी टूट जाते हैं। और जब वो निकल गया, अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस दुख और तकलीफ के बावजूद भी कुफार के लिए दुआ, यानी उनकी तकलीफ या दुख की दुआ नहीं की, उनके लिए बद्दुआ नहीं की, बल्कि अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर भी उनके लिए अल्लाह की बारगाह के अंदर जो है वो दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला इनको राह हिदायत नसीब फरमा दे। तो ये चंद वाक़यात हैं जो अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अपनी उम्मत के साथ मोहब्बत और शफ़क़त पर दलालत करते हैं। और ये उन लोगों की बात है कि जो दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हुए, ये काफिरों की बात है। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, कि जब इनको जनाबे वाला किसी बंदे को तकलीफ पहुंचे तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो बात भी तकलीफ देती है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस तरह इस उम्मत के साथ मोहब्बत करते हैं, इस तरह कायनात में कोई भी उम्मत के साथ मोहब्बत नहीं कर सकता।